कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक ईश्वर के प्रावधान को नजरअंदाज करने के खतरे। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 21 पद 11। चाहे वे तुम्हारे विरुद्ध बुरी योजनाएं बनाएं और षड्यंत्र रचाएं, वे सफल नहीं होंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 18। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखो, क्योंकि वही है जो तुम्हें धन पैदा करने की क्षमता देता है, ताकि अपनी वाचा को दृढ़ करे, जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, जैसा कि आज भी है। होशे अध्याय 4 पद 6। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं। केवल गरीबी की मानसिकता वाले लोग ही यह कहते हुए घूमते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद और प्रावधान केवल आध्यात्मिक हैं और भौतिक को अनदेखा करते हैं। केवल वे लोग जो सोचते हैं कि वे एक अच्छी कार, एक अच्छा घर या दुनिया भर में यात्रा करने के लिए पर्याप्त से अधिक के लायक नहीं है, वे दूसरों के पास जो है उससे नाराज रहते हैं। केवल वे लोग जो अपने पापों के लिए दोषी महसूस करते हैं, वे अभी भी सोचते हैं कि उन्हें अपने अतीत के कारण पीड़ित होने की आवश्यकता है। यदि आपने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित कर दिया है, तो अब आप ईश्वर की संतान हैं और आपको उन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए जो उसने क्रूस के माध्यम से आपके लिए प्रदान की है। 1. उसने आपको आपके सभी पापों से धो दिया है और आपकी आत्मा के लिए पूरी कीमत चुकाई है। इसलिए अपने पापों और गलतियों के लिए भुगतान करने की कोशिश करना बंद करें या यह न सोचें कि आपको भविष्य में उनके लिए भुगतान करना होगा। 2. उसने आपको लंबी और फलदायी जिंदगी जीने के लिए सभी बीमारियों और रोगों से मुक्त किया है। इसलिए केवल उपचार के लिए पूछना बंद करें और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन पर घोषित करना शुरू करें। 3. उसने आपके आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने और उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा वित्तीय रूप से काम किया है। इसलिए टुकड़ों से संतुष्ट होना बंद करें और उस मेज पर बैठें जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार की है। 4. उसने पहले ही उन दरवाजों को खोल दिया है जो दूसरों के लिए बंद थे, ताकि केवल आप ही अनुग्रह प्राप्त करें। इसलिए कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना बंद करें और साहसपूर्वक बोले और उम्मीद करें कि आप मनुष्य से जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। 5. उसने आपके विरुद्ध शत्रु की योजनाओं को नष्ट कर दिया है, ताकि कोई भी चीज आपके मार्ग में बाधा न बने। इसलिए अब डर को अपने निर्णयों पर नियंत्रण न करने दें। 6. उसने आपको वो जमीन दी है जिस पर आप वर्तमान में दावा करने और जीतने के लिए खड़े हैं। इसलिए ये जानते हुए चले कि आप वहां के हैं, वहां अनुग्रहित हैं, और जहां आप हैं वहां आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये कुछ वादे और सत्य हैं जिन्हें हर पुनर्जन्म वाले ईसाई को समझना और दावा करना चाहिए। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग शास्त्रों की खोज करने में समय नहीं लगाते हैं और इसके बजाय दूसरों की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके विश्वास पर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर के वचन को न जानना हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता और आशीर्वाद को सीमित या पूरी तरह से रोक सकता है। अपने आप से निम्नलिखित पूछें, अगर हम टूट चुके हैं तो हम सभी देशों तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम बोने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कैसे काट सकते हैं? अगर हमने पहले परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का अनुभव नहीं किया है तो हम कैसे प्रेम और क्षमा कर सकते हैं? समृद्धि का अर्थ है परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना। चंगाई का अर्थ है यह विश्वास करना कि मसीह ने हमारी सारी बीमारियां क्रूस पर उठाई। क्षमा करने का अर्थ है कि हम इस बात के लिए आभारी हैं कि उसने हमें पहले कैसे क्षमा किया। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप सभी देवताओं से कहीं अधिक महान हैं। आप सभी देवताओं से अधिक डरने योग्य हैं। आप सभी देवताओं से ऊपर हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे लिए सभी चीजें पहले से ही तैयार कर रखी हैं, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें समृद्ध और सफल हो सके। धन्यवाद कि यदि आपने हमें अपने कार्य के लिए बुलाया है तो आपने पहले से ही प्रदान किया है। हम मनुष्य के साथ आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम जो कुछ भी मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आपके आह्वान को पूरा करने के लिए अभी से वो सब कुछ मांगते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है।
हम आपके बारे में शैतान द्वारा बोले गए हर झूठ को रद्द करते हैं। हम आपके वचन में सत्य और वादों को थामे रहते हैं। हमें सिखाएं कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से अधिकार में कैसे चलना है। हमें सर्वशक्तिमान के वारिसों और बच्चों का रवैया दें और भिखारियों और उन लोगों की मानसिकता को मिटा दें जो सोचते हैं कि वे जीवन में किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं है। हम आज अपनी मानसिकता, अपने जीवन और अपनी इच्छाओं में पूर्ण बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।